Assalamu alaikum, ninth class. I hope that all of you are fine. So let's begin our today's lecture. Today we will discuss about the facilitated diffusion. Definition: it is a type of diffusion which take place with the help of transport proteins. So last time आपने डिस्कस किया था सिंपल प्रोटीन को, उसके अंदर हमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स के अंदर स्ट्राइकिंग की वजह से, कोलाइजन की वजह से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आप लोग देखोगे कि आपके पास जो डिफ्यूजन हो रही है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की वजह से हो रही है, यानी प्रोटीन्स रोल प्ले कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स को इनटू दी एंड आउट ऑफ द सेल मूव करवाने में। एक्सप्लेनेशन: the molecules of some substance, because of their size or charge can't pass into or out of the cell through the cell membrane. So facilitated diffusion कब होती है? जब कोई भी molecule क्या हो, लार्जर इन साइज हो, उसके ऊपर कोई हैवी चार्ज हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो सिंपल डिफ्यूजन से इनसाइड द सेल और आउट ऑफ द सेल मूव नहीं कर सकता, तो वहाँ पे हमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो हेल्प आउट करती है कि प्रोटीन चैम्बर जो हैं उनके थ्रू, एक चैनल के थ्रू आपके मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल आएंगे। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय सर्टेन प्रोटीन्स कॉल्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, और ये डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की वजह से होती है। और उन प्रोटीन्स को, जिन प्रोटीन्स ने ये काम करवाना है उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बोलते हैं। द रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज हायर देन सिंपल डिफ्यूजन, मीन के आपके पास अगर सिंपल डिफ्यूजन हो रही है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, और अगर आपके पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है तो वो स्पीडली होगी। रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज आल्सो टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट बिकॉज देयर इज नो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन दिस प्रोसेस। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, क्योंकि इसके अंदर भी हमें एनर्जी यूज़ नहीं करना पड़ती। As you can see in this picture, आपके पास कैरियर प्रोटीन्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये आपके सल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, कोई चार्ज बेरिंग मॉलिक्यूल है जो सिंपल डिफ्यूजन से मूव आउट नहीं कर सकता था, तो ये इस चैनल के थ्रू मूव करेगा। अ चैनल प्रोटीन हैज़ अ चैनल थ्रू विच वाटर मॉलिक्यूल्स और स्पेसिफिक सल्यूट्स कैन पास। सेम एज इट इज़ कैरियर प्रोटीन्स हैं आपके पास, जिनको आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स भी कह सकते हो। ये सल्यूट मॉलिक्यूल्स को कैरी करेंगे अपने साथ इस तरह से, और क्या करवा देंगी, इनटू द सेल मूव करवा देंगे। सो देयर इज अनदर स्लाइड फॉर द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। So in first point, channel proteins are embedded in the cell membrane and have a pore for material to cross. So आपके पास प्रोटीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? चैनल्स और पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू आपके मॉलिक्यूल्स इजीली मूव आउट कर सकते हैं। कैरियर प्रोटीन्स कैन चेंज शेप टू मूव मटेरियल फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टू द अदर, और ये शेप को चेंज करते हुए भी एक साइड से शेप को चेंज करेंगे, उस चीज़ को रिसीव करेंगे, उस मॉलिक्यूल को रिसीव करेंगे जो फ्लूइड पार्टिकल प्रेजेंट है, और फिर क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे अदर साइड पे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। सो लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ऑस्मोसिस। Osmosis is the movement of water molecules across a semi-permeable membrane from a solution of lesser solute concentration to the solution of higher solute concentration. So osmosis का वर्ड आपको जहाँ पे भी लिखा हुआ मिले या आप पढ़ो तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए osmosis के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट को शो करते हैं। लेट एक्सप्लेन इन द पिक्चर। लेट मी एक्सप्लेन इन द पिक्चर। जैसे आपके पास ये दो पार्टीशंस हैं, ये सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, तो आपके पास ये सल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। इन सल्यूट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन आपके इस कंपार्टमेंट में ज़्यादा है। इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करेंगे किस साइड पे? सल्यूट, जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ताकि
इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाए, ठीक है। लाइक आप ये समझ लो कि आपके पास यहाँ पे सोल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल में, तो सेल के लिए सोल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगी। तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से मीन के वो उस साइड पे मूव करेगा जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। तो इस मूवमेंट ऑफ वाटर को आप क्या कहोगे? ऑस्मोसिस। देखो, कंसंट्रेशन सोल्यूशन कंटेनिंग अ लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब है कि इस कंपार्टमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स कम थे और इस कंपार्टमेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। dilute solution containing a high concentration of water molecules, तो water molecules high concentration से lower की तरफ move कर रहे हैं, ठीक है, towards lower जा रहे हैं, लेकिन किस कंपार्टमेंट में? जहां पे solute की concentration ज़्यादा है। सो आपको ऑस्मोसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी को जो है वो उससे फेमिलियर होना पड़ेगा, विच इज़ टोनिसिटी। अब टोनिसिटी आपके पास क्या होती है? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन दिस सोल्यूशन। आपने एक सोल्यूशन बनाया ना, लाइक आपने वाटर एंड सोल्ट का सोल्यूशन बनाया, तो सोल्ट आपका सोल्यूट होगा और वाटर आपका सोल्यूशन, और दोनों मिलके सोल्ट आपका सोल्यूट होगा एंड वाटर सोलवेंट है, और दोनों मिलके आपके पास क्या बना रहे हैं? सोल्यूशन बना रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक ग्लास है, आपने उसमें पानी डाला है और उसमें नमक भी डाल दिया, तो जो आपका पानी है वो सोलवेंट है और जो आपने नमक डाला है, जो कम अमाउंट में आप डालोगे, वो सोल्यूट होगा, और दोनों मिलके आपके पास सोल्यूशन बना देंगे। अब इस टोनिसिटी को आपने कंपेयर करना है। इस कंसंट्रेशन को अगर आप कंपेयर कर दो किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, लेट्स सपोज जैसे फिशेस रहती है ना पानी के अंदर, तो हमें क्या पता कि उनका जो वाटर बैलेंस है वो ज़्यादा सोल्टी है या कम सोल्टी है, तो हम उसको कंपेयर करेंगे ना। तो अगर हम इस तरह से सोल्यूट की कंसंट्रेशन को कंपेयर कर रहे होंगे तो हम उसको कहेंगे दैट इज टोनिसिटी। अब टोनिसिटी की 3 टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में आपके पास ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है। हाइपर वर्ड से ही आपने याद रखना, हाइपर हो जाना, ज़्यादा होना, ठीक है, गुस्सा हो जाना। हाइपर मीन कि आपके पास आपका जो सोल्यूशन प्रेजेंट है उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है, सोल्टी वाटर है लेट्स सपोज, तो हम कहेंगे ये हाइपरटोनिक कंडीशन है। अगर हाइपो है तो उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम है, सोल्टी आपका वो वाटर कम है, कम सोल्टी है, सी वाटर जो है उसमें सोल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो हम कहेंगे ये हाइपोटोनिक कंडीशन है। सेम एज इट इज अगर आइसोटोनिक की बात करते हो तो आप कहोगे कि इक्वल कंसंट्रेशन है, ना आपका वाटर ज़्यादा है ना आपका सोल्ट ज़्यादा है, दोनों इक्वल है, तो कोई कंडीशन जनरेट नहीं हो रही, ना हाइपर की ना हाइपो की, तो आप उसको कहोगे दैट वन इज आइसोटोनिक सोल्यूशन। Stay safe, stay home, Allah Hafiz.